ओके, हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, उसकी इंट्रोडक्शन की थी हमने। फिर हमने ये भी स्टेटमेंट दिया था बाइनोमियल थ्योरम के। अब हम आज देखेंगे जो हमने पेंडिंग छोड़ा था वहाँ पे। आप देखो, उस समय मैंने लिखा था स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और हाँ, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अच्छा, फिर हमने ये देखा था उस समय। अब सीधे लिखेंगे इसको। मैंने बाइनोमियल लिया था, बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस एक्स पावर n इक्वल टू, शाबाश, nc0 a पावर n x पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1। रिड्यूस होता जा रहा है, मतलब पहली क्वांटिटी का पावर क्या होगा, उसकी इंडिसेस जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगा बाय यूनिटी बाय 1, और दूसरी क्वांटिटी जो है इसमें x, उसकी क्या हो, उसके साथ क्या हो जाएगा, उसकी इंडिसेस के साथ वो इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 था, अब क्या होगा, अब x पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2, a किससे कम, पहले n थी, फिर n माइनस 1, अब n माइनस 2, और इसके साथ क्या होता था, x पावर 0, x पावर 1, अब यहाँ पे क्या होगा, x पावर 2 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो, nc3 a पावर n माइनस 3 x पावर क्यूब प्लस डैश डैश डैश। फिर मैंने आपको बोला था एक nth टर्म लिखेंगे जिसे जनरल टर्म भी बोलते हैं हम, ncr a पावर n माइनस r x पावर r प्लस डैश डैश डैश। अब लास्ट वाले लिखेंगे ncn a पावर n माइनस n होता है 0, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 0 और x पावर n। अब फिर हमने मैंने उस समय बोला था आपको, ये जो यहाँ पे ये वायर nc0, ये यहाँ पे कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका ये है, तो इसका ये है, इसका और ये है, इनको क्या बोलते थे हम, शाबाश, nc1 nc2 डैट, यहाँ पे nc3 भी लिखेंगे, nc3 ncr डैश डैश ncn, क्या बोलते थे इनको, r नून एज, शाबाश, क्या बोलते थे इनको, हम बोलते थे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, शाबाश। ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, ये एक्चुअली होते क्या है इसमें, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सॉरी बाइनोमियल यहाँ पे लिखेंगे, हाँ यहाँ पे भी जगह है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, और ये एक्चुअली होते क्या है, ये रियल नंबर्स होते हैं, अच्छा, यहां तक हमने पढ़ा था। अब इसमें देखेंगे कि पास्कल ट्रायंगल इससे कैसे कनेक्टेड है इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ। वहां पे हम निकाल देते ना, जैसे कि मैंने आपको बोला था उस समय, ये वाला a प्लस b या a प्लस एक्स पावर, अब ये x ही लेंगे, x पावर 3, दैट शुड इक्वल टू a पावर 3 प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर x प्लस, शाबाश, 3 टाइम्स a x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स या x क्यूब, ये होती ना। फिर मैंने उसमें बोला था ये कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे वैसे कोफिशिएंट नहीं है, ऐसे यहाँ पे ऐसे कोफिशिएंट है, nc0 nc1 nc2 nc3 डैश। अब इसको देखेंगे कि वो पास्कल ट्रायंगल जिससे हम कोफिशिएंट्स निकालते थे इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन के, अब वो कैसे निकालेंगे, ये वाले कैसे आएंगे उनके साथ, वो भी देखेंगे। इसको आप नोट कर लो, ये स्टेटमेंट है बाइनोमियल थ्योरम का, हमें बाद में इसका वो प्रूफ भी देना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, जब तक ये खत्म हो जाएगा। पहले जैसे कि था पास्कल ट्रायंगल, उसके कनेक्शन, उसका जो है इसके साथ क्या कनेक्शन है, वो कैसे इनके मतलब इसके बराबर बन जाएगी, मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे nc0 है, वो भी देख लेंगे। एंड बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। अब देखेंगे वो वाला भी देखेंगे, पास्कल ट्रायंगल और कोफिशिएंट ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, वो भी देखेंगे अभी। वो है जैसे कि आपने वहां पे लिखा था सर, एक तो हमने लिखी थी इंडेक्स पहले, इंडेक्स,
और यहाँ पे क्या लिखा था हमने शाबाश, नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इंडेक्स 0 होती है दैट मीन्स पावर, इसी बाइनॉमियल एक्सप्रेशन की पावर क्या होती है, बाइनॉमियल एक्सप्रेशन की पावर है, मतलब पावर कोई बोलती है ना इंडेक्स 0 है, तो उस समय नंबर ऑफ टर्म्स, और उस नंबर ऑफ टर्म्स का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 ऐसे। फिर इंडेक्स 1 ऐसे देखो ना, a प्लस बी पावर 0 तो 1 ही आएगा। a प्लस, अब इंडेक्स है 1 तो ये वापस आएगा ना a प्लस बी, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1। मैंने सिखाया था आपको, ये एक्सट्रीम पोजीशंस फिल कर लो, ऐसे किया था ना हमने। फिर अब इंडेक्स 2, मतलब इस बाइनॉमियल एक्सप्रेशन की क्या इंडेक्स है 2, तो किसके बराबर होती है शाबाश, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका है 2, इसका है 1। दैट मीन्स मैंने सिखाया भी था आपको, यहाँ पे हम एक्सट्रीम पोजीशन हम करते हैं फिल विथ 1, यहाँ पे भी 1। फिर जो बीच वाला आता है इनका सम होता है तो 2 आएगा। अच्छा, फिर हमने वहां पे बोला था फिर इंडेक्स 3, तो उस समय इसका पावर क्या होगा 3 होगा। ऐसे देखेंगे शाबाश, क्यूब है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इंडेक्स यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 3 3 1। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमने पास्कल ट्रायंगल से सीखा था, पास्कल ट्रायंगल से क्या सीखा था, पहले एक्सट्रीम पोजीशन को फिक्स करना होता है 1 and 1, 2 एक्सट्रीम पोजीशंस। और फिर ये बीच वाली कैसे आएगी शाबाश, ये बीच वाली आती है, इनको सम कर लो 3 आएगा, 1 प्लस 2 इज 3। यहाँ पे भी सम कर लो 1 2 प्लस 1 इज 3। तो देखो कोएफिशिएंट सही है ना, 1 3 3 1 1 3 3 1। अच्छा, इसके बाद अब 3 4 होगा, बस बाकी हम नहीं जाएंगे उनके साथ। अगर 4 होगा वो तो आपको पता है किसके बराबर होता है शाबाश। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट पास्कल ट्रायंगल से ही 1 और 1 फिक्स कर लो, 1 and 1 फिक्स किया आपने। तो बीच वाले कैसे आते हैं, इन दो को सम कर लो, सेम प्रोसेस है, 4 है, इन दो को सम कर लो 6 है, इन दो को सम कर लो फिर से 4 है, तो लास्ट में 1। अगर आप देखोगे वो देखोगे ऐसे a प्लस बी पावर 4, इंडेक्स 4 है, इंडेक्स क्या है 4 है, तो किसके बराबर शाबाश, वो 3 पॉइंट जो हमने जो ऑब्जर्व किए थे तो वो भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। मतलब पहले a पावर 4 होगा, b पावर 0, क्यों 0 क्यों, द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ 2 टर्म्स, the 2 terms in each term is always equal to index of the binomial expression। अगर आप ये भी देखोगे यहाँ पे 4 इंडेक्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5 होंगे, जो पहला ही पॉइंट था वहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है शाबाश 4 टाइम्स a क्यूब b1, क्यों शाबाश, मैंने बोला था पहली क्वांटिटी जो होती है उसकी जो पावर होती है हर किसी टर्म में, सक्सेसिव टर्म में, वो डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे बोला था ना, डिक्रीज होता जाएगा पहले लेक्चर में। और जो दूसरी क्वांटिटी होती है वहां पे b फॉर एग्जांपल, उसका क्या होता है इंक्रीज होता जा रहा है बाय यूनिटी मतलब 1 से हर किसी टर्म में, सक्सेसिव टर्म में उसका पावर डिक्रीज होता जाएगा इस a का, और इस b का क्या हो जाएगा दूसरी क्वांटिटी का डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर 4 है यहाँ पे कोएफिशिएंट, ये यहाँ से लाया हमने बाइनॉमियल कोएफिशिएंट, ये सॉरी पास्कल ट्रायंगल से 4 लाया ना, ओके। अब क्या है, अब क्या आएगा इसके बाद 6a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा कि नहीं, सम कर लो दोनों का 4 आएगा, सम कर लो 4 आएगा। अब इसके बाद 4 टाइम्स, ये 4 कहाँ आया है ना पास्कल ट्रायंगल आपके पास, 4a शाबाश a पावर 1 b क्यूब प्लस लास्ट में a पावर 0 b पावर 4 और इंडेक्स 1 है, ऐसे आता है ना ऐसे ही। चलो ठीक है, अब मुझे क्या बोलना है, जो बाइनॉमियल थ्योरम में वो कोएफिशिएंट्स, बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि वहां पे था nc0 nc1 nc2 nc3, ये n जो होता है ना इंडेक्स होती है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ऊपर होता है ना बाइनॉम, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाया था मैंने, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में, ये जो n होता है ना, अब इसमें जब n होता है ना इस बाइनॉमियल थ्योरम में NCR, ये n होता है क्या कोएफिशिएंट, ये सॉरी इंडेक्स ऑफ द बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडेक्स क्या थी, यहाँ पे इंडेक्स क्या थी 0, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं शाबाश 1 0, इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार 0C0, हमेशा 0 होता है, आपके एनसीईआरटी पे भी है। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे शाबाश, यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, इस 1 को, क्यों यहाँ पे इंडेक्स क्या है शाबाश, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, हाँ 1 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा
1C0, क्यों 0 क्यों, पहली टर्म है ना। और अब ये वाली क्या होगी 1C1। यहां पे सिमिलरली देखो, ये क्या होगा, अब इंडेक्स 2 है, दैट मींस n की वैल्यू 3 है, 2 है, n की वैल्यू 2 है। अब ये पहली टर्म है ना, उसमें a प्लस बी पावर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये पहली टर्म है ना, बट पहली टर्म में इंडेक्स क्या है 2, दैट मींस 2C0। ये वाली कौन सी होगी, ये वाली, शाबाश, ये वाली कौन सी होगी, शाबाश, ये होगी 2C1। और ये वाली क्या होगी 2C2, शाबाश। मतलब बाइनॉमियल कोएफिशिएंट जो होते हैं ना, वो मिलते जुलते हैं किससे, पास्कल ट्रायंगल के वो कोएफिशिएंट, जहां से हम कोएफिशिएंट निकालते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट। या नंबर ऑफ टर्म्स भी आएंगे, इससे कितने होंगे कोएफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनॉमियल, मतलब ईच टर्म कोएफिशिएंट लिख सकते हो। और यहाँ पे सिमिलरली देखेंगे, यहाँ पे देखो आप बड़े आराम से देखो इसको, यहाँ पे देखो बेटा, शाबाश। अब इसके साथ क्या होगा, इंडेक्स 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। अब ये मतलब n, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, 3 है ना। अब ये वाली पहली टर्म है, यहाँ पे देखो पहली टर्म है ना, तो ये जो n यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है ना, इसको कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हो 3C0, मतलब इसको है ना 3C0, ये 3 कहां से आया, इंडेक्स 3 है। ये जो बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स में ये जो n होता है ना ऊपर, ये इंडिकेट करता है इस बाइनॉमियल एक्सप्रेशन की इंडेक्स क्या है। और ये जो 0 1 2 ये क्या डिनोट करते हैं, टर्म कौन सी है। अगर 0 है तो पहली वाली टर्म, 0 क्यों, आप बोलोगे सर 0 क्यों, मैंने बोला है आपको, जब इंडेक्स 3 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे, तो दैट मींस 1 स्टार्ट यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, तो ये कौन सी होगी, जाहिर सी बात ये 0 वाली होगी। अब यहाँ पे मसला है, सर आप क्यों नहीं लेते हो ये वाले, यहाँ 3C1, यहाँ पे 3C2 क्यों नहीं लेते हो, यहाँ पे 3C3 क्यों नहीं लेते हो। अब ये क्या आती है, अब ऑब्वियसली ये क्या आती है, ये आती है ना 3C4, बट मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बोला था, ये जो NCR होता है, ये जो नीचे वाला होता है ना इसमें C में, ये हमेशा लेस आर इक्वल टू n होता है। मैंने बोला था उस समय 0 लेस आर इक्वल टू r लेस आर इक्वल टू n। अगर मैं लिखूं अब 3C4, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है भाई साहब, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्ट किससे करते हैं, यहाँ पे शाबाश, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 0 से, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे ये 2 है एक्चुअली, और यहाँ पे ये 3 है। अगर आप देखोगे भी मैंने उस समय किया था, आपको मैंने सिखाया भी था कैसे इनको करते हैं। अगर आप देखोगे, बड़े प्यार से देखोगे इस चीज़ को, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। आप बोलोगे सर आपने बोला यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, बट इसके बदले आपने लिखा अब 3C0, तो हम 3C0 को देखेंगे पहले। 3C0 बाय कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन की फार्मूला है ना, कैसे आएगी वो, शाबाश, वो आएगी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 0 होल फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। एंड ये मैंने इसका प्रूफ भी दिया था 2-3 तरीके से कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा वहां से, अब रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को चाहिए, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे कंटैक्ट कर सकता है, इंस्टीट्यूट को कंटैक्ट कर सकता है, बोल सकता है कि यहाँ पे ऐसे गलती है। ओके, तो कैसे आएगा, यहाँ पे 1 है ना कोएफिशिएंट, मैंने उसके 1 के बदले क्या लिखा 3C0। अब देखेंगे कि ये 1 आएगा कि नहीं, ये देखेंगे, ये वेरीफाई करेंगे। ओके, तो ये आएगा ना 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही 3 माइनस 0 इज 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो 3 फैक्टोरियल कैंसल, दैट बिकम्स 1 by 1 इक्वल टू 1। अब ऐसे ही एक और चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है ना, मैंने कैसे लिखा वो 3C1, इसको भी एक और को चेक कर लेंगे, फिर आपको समझ आएगा, बाकी को करने की जरूरत नहीं है। एक और करेंगे चेक, शाबाश, एक और को करेंगे चेक। जैसे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 था, इस 3 के बदले मैंने क्या लिखा इसमें, जब इंडेक्स 3 थी तो उस समय 3C1 लिखा था मैंने उसको, तो 3C1 क्या ये इसके बराबर है, अब देखेंगे 3C1 शुड बी इक्वल टू, शाबाश, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, आपको ये फार्मूला याद रखनी है बेटा, आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए पहले, ये वाली फार्मूला, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। पहले आपको
पता होनी चाहिए। उसके बदौलत आप इसको खोल सकते हो 3c1 को। तो जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इस फार्मूला से NCR मतलब n फैक्टोरियल ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा n माइनस आर, एन आर के बदले यहाँ पे क्या है 1 और n के बदले 3 मीन्स 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू शाबाश इनटू जो मैंने बोला था उस समय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है, यही लास्ट में ऑर्डर खत्म हो जाता है किससे 3 1 फैक्टोरियल से। अच्छा जी, ये किसके बराबर होगा 3 फैक्टोरियल ऊपर ऐसे ही 3 फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या आएगा 3 माइनस 1 इज 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। ओके, इसको आप लिख सकते हो ना ऐसे बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे कहाँ पे चलो यहाँ पे दिखाएंगे यहाँ पे। ओके, इसको आप यहाँ पे ले लो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 1 दैट मींस 1 2। ओके, इसको मैं लिखूँ ना ऐसे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है 3 फैक्टोरियल क्या होगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर n होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, जैसे कि है ना बेटा, मैंने आपको उस समय बोला था, मैं बोल चुका हूँ ये चीज़ें। अगर किसी को याद नहीं होगा फिर से देखो। अगर 6 फैक्टोरियल होगा, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या होता है एक्चुअली, ये होता है 6 माइनस 0 इंटू 6 माइनस 1, वही तो 5 बनेगा ना। 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। 6 माइनस 6 क्या आता, 6 माइनस 6 आता 0, बट ये सारी क्वांटिटी 0 बन जाती, तो वहां तक नहीं जाना है, लास्ट में आपको जाना है 6 माइनस 5 तक। ओके, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को मैं लिखूं। अब यहाँ पे देखो अब 5 4 3 2 1 होगा ना। अब 5 फैक्टोरियल, क्यों, ये 5 की कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना, तो मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी लिखा 3 फैक्टोरियल कैसे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3। यही तो दिखाना था ना, 3c1 के बदले में 3 लिख सकता हूँ, या 3 के बदले में लिख सकता हूँ 3c1। ओके, अब इसको ऐसे ही लेते जाओ, जैसे कि यहाँ पे क्या है 4c0, आई होप आपको ये दिखेगा 4c1 4c2, इसी किसके बदले 4, यहाँ पे 4 है 4c शाबाश 3 4c4। ओके, अब ऐसे ही करते करते आप कहीं भी किसी भी फाइनाइट नंबर तक जा सकते हो। ओके ओके, इसके बाद शाबाश, इसके बाद हम देखेंगे, ध्यान रखना बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन इसकी समझ आए ना, समझो आपका काम हो गया, फिर इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। जो भी क्वेश्चन आएगा कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कोई एंट्रेंस का एग्जाम हो, JEE का हो, कुछ भी IIT का हो, बस आपको कंसेप्ट समझ आने चाहिए, बस क्वेश्चन खुद ब खुद आते हैं। वो भी दिखाएंगे हम IIT के क्वेश्चन फिर, या JEE के क्वेश्चन लास्ट में। अभी आप फोकस करो अपने सिलेबस पे, क्योंकि इस साल का ज़्यादा फोकस है सिलेबस पे। ओके जी, वो लास्ट में देखेंगे हम। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम नगे वो बाइनॉमियल थ्योरम का वो प्रूफ देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि अगर कभी आपने बोला सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी बाइनॉमियल एक्सप्रेशन इज दैट एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स इन कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस। हमने प्लस पे बहुत सारी चीज़ें किए हैं, सर आप एक चीज़ इस पे भी दिखाओ, माइनस पे भी देखते हैं 2-3 चीज़ें, फिर उसके बाद बाइनॉमियल थ्योरम के प्रूफ पे आएंगे। अब ध्यान रखना बेटा, जैसे कि a प्लस b था ना स्क्वायर, किसके बराबर बेटा, इस पे मैं क्यों टाइम ले रहा हूं, क्योंकि एक बार आपको इंट्रोडक्शन समझ आई ना इन चीज़ों की, फिर एक्सरसाइज में बिल्कुल कुछ नहीं रखा उसने, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल कुछ करना नहीं, इस्तेमाल यही करना है फिर। इसीलिए मैं इसको पहले आपका वो कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको मतलब फुली अवेयर होने चाहिए, मतलब इस बारे में क्या हो रहा है, कैसे आ रही हैं ये चीज़ें, मतलब मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट है, अच्छा वाला कंसेप्ट है, दिमाग वाला फील्ड है। ओके, इसको लिखते थे ना बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बट अब मसला है सर, अगर आपके पास a माइनस बी, आई होप आपको ये पता है, आपको ये पता है, जैसे कि हम करते थे a प्लस a माइनस बी पावर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बट मैंने आपको बोला था ये वाला तरीका आप आज के बाद नहीं करना है। सही ये भी है, गलत नहीं है, बट आज के बाद ना ऐसे नहीं करोगे आप लोग, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे। कैसे लिखेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, ये अब ध्यान रखो, मैं इसी से निकालूंगा ये चीज़ें।
क्यों, कैसे सर, कैसे सर? अब देखो बेटा, मैं इसको क्या, इसको, इस वाली चीज को, इसको नहीं, इस चीज को मैं ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखूं, a प्लस माइनस बी होल पावर 2। चेक कर लो भाई, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब आपने लोअर क्लास में देखा होगा, माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या मैं लिखूं ऐसे, इस a माइनस बी को, इस a माइनस बी को, ये जो a माइनस बी पावर स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिखूं इसको? अब ये देख, बिल्कुल इसमें देखो, आप इसमें देखो, ये बनी ना ऐसे ही a प्लस b के बदले यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, माइनस बी है। अब देखो, जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस, बिल्कुल प्लस है यहाँ पे, फिर 2 है, 2 भी ऐसे रखो, a है, a भी ऐसे रखो, क्योंकि a यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव a, b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव, बट यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब माइनस b, इस b के बदले यहाँ पे नेगेटिव b है, प्लस, फिर अपना प्लस है ना, फिर b क्या है यहाँ पे, नेगेटिव b, दैट मीन्स माइनस b होल स्क्वायर। सही समझ आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके बाद इसको लिखो ऐसे a स्क्वायर प्लस, अब प्लस देखो यहाँ पे माइनस है क्वांटिटी, पावर इसका 1 है, एंड यू नो एनी नेगेटिव क्वांटिटी पावर ऑड नंबर, तो ये हमेशा नेगेटिव आता है, ये हमेशा नेगेटिव आता है, ये हमेशा नेगेटिव आता है। और अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी -1 या -a, यहाँ पे भी लिख सकते हो -a जनरल में, तो ये नेगेटिव ऑफ a ही आएगा वापस, नेगेटिव ऑफ a ही आएगा। बट जब आपका इवन पावर होगा, ये अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, जब इवन पावर होगा तो उस समय क्या होता है, प्लस a आता है वापस। अब देख लो यहाँ पे इसका पावर क्या है, यहाँ पे b का पावर है 1, दैट मीन्स ये वापस नेगेटिव आएगा, ऐसे ना, नेगेटिव वापस आएगा, तो नेगेटिव बाहर छोड़ेगा वो, तो माइनस प्लस क्या होता है हमेशा, -2ab। ओके जी, ठीक है, ओके। इसके बाद प्लस, अब सर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस क्वांटिटी का क्या है, इवन पावर 2 है ना, इवन पावर। सो अब बोलोगे सर वो तो प्लस आएगा वापस क्या, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है मुझे। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो माइनस होता है, -b पावर 0 मसला है ना, फिर आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, है ना मसला। बट हम हमेशा क्या कर, इस जीरो को हमेशा हम क्या कंसिडर करते हैं, ये जीरो क्वांटिटी होती ना, ये जीरो को हमेशा आप क्या कंसिडर करते हो, यस इवन नंबर, ये इवन नंबर कंसिडर करते हैं हम इसको। क्यों हमें पता होता है ना, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n इज नोन एज, शाबाश, इज नोन एज इवन नंबर। जो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, ऐसे ना, जिसका डिविजिबल बाय 2 होगा, वो तो इवन नंबर होते हैं ना, इवन नंबर होते हैं। अब मुझे बोलो सर क्या 0 भी इवन नंबर है, मैं बोलूँगा हाँ है। 0 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 into 0, 2 into 0 is 2, दैट मीन्स 2 into 0 is 0, दैट मीन्स ये 0 भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर इवन नंबर। कंसिडर क्या क्यों करेंगे, ये होता है इवन नंबर। अगर आपको कभी बोलेगा कोई 0 क्या है, आप बोलोगे 0 गिव द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। बट अगर आपको बोलोगे, कभी कोई बोलेगा 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आप बोलना तुरंत ये इवन नंबर है। क्यों, रीजन आपके पास है। ओके, अब इसके बाद एक और देखेंगे, एक और फार्मूला देखेंगे, फिर उसको बाइनॉमियल थ्योरम्स भी देखेंगे लास्ट में। अभी आप देखो एक और फार्मूला, एक और आइडेंटिटी देखेंगे। ओके जी, पहले इसको रब करेंगे। अगर आपके पास ऐसे है, सर ऐसे भी है ना, a प्लस बी पावर 3, दैट शुड बी इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, अब अगर आपके पास ऐसा हो, अगर आपके पास a माइनस बी क्यूब होगा, एक तो याद होना, दूसरा ये कहाँ से आते हैं। अब हम सीख रहे हैं ये कहाँ से आते हैं, ये मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है। अब अभी तक 10th तक आपको क्या था, ऐसे रट्टा मार लो इसमें, बट अब नहीं रट्टा चलेगा यहाँ पे। अब इसका प्रूफ है, क्यों है ऐसा कुछ, वो प्रूफ किससे है, ओनली बिकॉज ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, मैंने बोला आपको अगर ये आपको आता है तो बिल्कुल नेगेटिव वाला भी आएगा। नेगेटिव मतलब माइनस वाली भी, माइनस जब होगी इन दो, बिकॉज 2 टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस और कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना, पहले ही दिन बोला था मैंने। अच्छा, यहाँ पे अब नेगेटिव है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, a प्लस माइनस बी, आपको भी ऐसे ही करना है, क्यूब। अब बिल्कुल अब ये फार्मूला ये बन गई है, चेक कर लो, ये फार्मूला अब ये बन गई है,
चेक कर लो ना भाई साहब। तो क्या होगा, a के बदले a क्यूब ही आएगा, फिर आएगा b माइनस b पावर 0, वो तो 1 बन जाएगा फिर से। क्यों? एनी नॉन जीरो रेज्ड पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस 1। यहाँ पे नंबर थ्योरी में आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है 1 प्लस, फिर प्लस है ना, 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b के बदले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b था ना प्लस b, यहाँ पे अब प्लस b के बदले क्या है माइनस b पावर 1 प्लस, फिर यहाँ पे फिर से प्लस है, फिर 3a भी ऐसे पावर 1 और b का यहाँ पे जब b था प्लस तो b का पावर 2 था, तो यहाँ पे अब b के बदले क्या आएगा माइनस b पावर 2 प्लस, अब क्या होगा a पावर 0, दैट मीन्स लिखने की जरूरत नहीं, माइनस b क्यूब। क्यों माइनस सर? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मैंने प्लस लिया, अब यहाँ पे माइनस है, प्लस था, अब प्लस के बदले इस b क्वांटिटी के बदले यहाँ पे माइनस b क्वांटिटी है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ b। तो अब देखो इसको क्या बनेगा, ये तो a क्यूब ही है, अब यह माइनस बाहर छोड़ेगा, क्यों ऑड पावर है, तो माइनस 3a स्क्वायर b। अब यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्यों इवन पावर है, इवन को पावर कर लो ऐसे ना, माइनस b स्क्वायर, तो मतलब क्या है ये स्क्वायर होता है माइनस 1 को भी b को भी, दैट मीन्स प्लस 1b, तो लास्ट में क्या आएगा b स्क्वायर। ओके b स्क्वायर, ओके ये नहीं सॉरी, प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, a इस नेगेटिव क्वांटिटी का पावर क्या है ऑड नंबर, तो क्या होता है अभी मैंने बोला था ये ऑड ही होता है, दैट मीन्स ये सॉरी नेगेटिव आता है, दैट मीन्स b क्यूब इसके बराबर होता है। आई होप आपको ये भी आएगा, a प्लस b पावर 4 अगर आपको आता है a माइनस b पावर 4 भी आएगा, दैट मीन्स अगर आपको किसी भी a प्लस b पावर 8 आती है ना, तो ये भी आनी चाहिए आपको अब a माइनस b पावर 8। सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है पहले, a प्लस माइनस b होल पावर 8, ये आपको याद रखना है, ये होता है। अब इस नेगेटिव को बाइनॉमियल थ्योरम से कैसे एक्सप्रेस करें, पहले हम क्या काम करेंगे, पहले हम काम करेंगे हम इस बाइनॉमियल थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, फिर उस प्रूफ करने के बाद फिर हम प्रूफ करेंगे इसके लिए a प्लस b पावर n, जैसे कि इस b के बदले मैंने क्या लिया था वहां पे x क्वांटिटी लिया था, पहले इसका प्रूफ देखेंगे हम कैसे आता है ये, फिर उसके लिए करेंगे लास्ट में ऑब्जर्व करेंगे इसके लिए क्या होगा, वो आप देखोगे, अभी वो भी करेंगे हम। ओके जी, चलो इसको पहले रब करते हैं। अब हम प्रूफ ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम देखेंगे वो कैसे आता है, और मैंने आपको ये चैप्टर भी पढ़ाया था मैथमेटिकल इंडक्शन, आप जानते हो मैथमेटिकल इंडक्शन, हाँ उसमें एक स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करते हैं, ये मतलब ट्रू होता है हर किसी नेचुरल नंबर के लिए, पर्टिकुलर नेचुरल नंबर की बात करेंगे। मैंने उस समय 3 स्टेप्स दिखाए थे आपको, अगर आपको याद होगा, शाबाश, कौन कौन सा स्टेप दिखाया था मैंने उस समय आपको, शाबाश, मैंने आपको उस समय दिखाए थे 3 स्टेप्स, शाबाश, कोई बोलेगा कौन कौन, प्रूव बाइनोमियल, पहले हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, प्रूव किसके लिए, शाबाश, बाइनोमियल थ्योरम, प्रूव बाइनोमियल थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव, हाँ यहाँ पे याद रखना, स्टेट एंड प्रूव बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल। अब मेन अपने टॉपिक पे आ रहे हैं हम, मेन इंटीग्रल अपना टॉपिक यही था एक्चुअली, बाकी इंट्रोडक्शन थी अभी तक। इंटीग्रल इंडेक्स क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल का मतलब समझते हो, देख लेना प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, यही है। अब मैं यहाँ पे a प्लस बी के बदले क्या ले रहा हूँ, a प्लस एक्स, बड़े प्यार से देखने बेटा, हाँ क्या आएगा, a, शाबाश, एन सी, ओके, एन सी 0, a पावर n x पावर 0, दैट मीन्स 1, लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखो भी ऐसे, कोई फर्क आने वाली नहीं है इसमें, एन सी 1, a पावर n माइनस 1 x पावर 1 प्लस एन सी 2। 2-3 बार इस वीडियो को देखो तब आपको आएगा हो क्या रहा है यहाँ पे, n माइनस 2 x2 प्लस डैश प्लस आर्थ टर्म भी लिखेंगे, आर्थ जिसे जनरल टर्म भी बोलते हैं, एन सी आर ए एन माइनस आर। क्यों यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं मैं आर, क्यों, जब यहाँ पे 0 था तो n माइनस 0 x पावर 0,
NC1 दैट मीन्स n-1, पहली क्वांटिटी का पावर n-1, फिर x का पावर ये नीचे वाला जो वजूद में आ रहा है ना 0 1, फिर NC2 दैट मीन्स a पावर n-2। आप चेक भी कर सकते हो इन चीज से, इस चीज से, वो 3 कंडीशन जो मैंने आपको पहले दिन ही बोला था पहले लेक्चर में। अब यहाँ पे NC2 है, अब यहाँ पे NCR है दैट मीन्स a पावर n-r x पावर r प्लस डैश डैश लास्ट टर्म क्या होगी NCn a पावर 0 और x पावर n। क्या मैं लास्ट इसके बाद कर मैं ऐसे लिखूं NCn+1 लिख सकता हूं? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने अब जब आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम नहीं, कॉम्बिनेशन में, उस समय मैंने ये फार्मूला आपको वहाँ पे पोज की थी। ये हमेशा किसके लिए पॉसिबल होती है? ये r जो होता है ये r बड़ा होना चाहिए 0 से, या 0 बराबर भी होना चाहिए, इक्वल भी, क्यों इक्वलिटी भी है, और लेस आर इक्वल टू n होने चाहिए, n से छोटी या n के बराबर। ओके, ये आपको पता है। अब हमें इसको प्रूव करना है ना, बड़े प्यार से देखने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। मैं इस बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ जो है ना, प्रूफ इसका मैं करूंगा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने वो पढ़ा है चैप्टर 4 में। वी प्रूव दिस रिजल्ट या दिस थ्योरम, दिस रिजल्ट बाय PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ, ऐसे भी लिखूंगा शॉर्टकट में, PMI मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें हम 3 स्टेप्स करते थे ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम 3 स्टेप करते थे। पहला स्टेप क्या होता था शाबाश? पहला स्टेप होता था शाबाश, स्टेप फर्स्ट, हम इसको नाम रखते हैं PN, स्टेटमेंट नाम रखते हैं इसका, किया था ना हमने यहाँ पे, स्टेटमेंट नाम रखते हैं ये सारी चीज का क्या नाम रखते हैं? PN मतलब स्टेटमेंट, इसमें इसके आगे स्टेटमेंट लगाते हैं। हम इस स्टेटमेंट को 3 स्टेप्स में करते थे। फिर पहला स्टेप क्या होता था शाबाश, अगर आपको याद होगा, स्टेप फर्स्ट हम क्या करते थे? हम n को 1 के लिए दिखाते थे, तो उसको हम बोलते थे कभी कभार वेरिफिकेशन स्टेप। तो वेरीफाई करना है शाबाश, मतलब क्या होता है? इस n के बदले 1 रखना है वैल्यू, दैट मींस a प्लस x पावर 1। तो यहां से क्या होगा? अगर हम देखेंगे ये बनेगा p ऑफ 1, क्योंकि स्टेटमेंट भी क्या रखते हो? इस n के बदले क्या वैल्यू रखते हो आप? 1। वेरिफिकेशन मेथड स्टेप है ना, a प्लस x पावर 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा? अब यहाँ पे n के बदले क्या है? 1, दैट मीन्स 1C0। देखो भाई, इस n के बदले क्या वैल्यू रखोगे? क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? पहले स्टेप में, वेरिफिकेशन स्टेप में जो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ा था, तो n का वैल्यू हमने 1 रखा, तो C0 ऐसे ही। फिर a पावर n का वैल्यू क्या है? फिर से 1 है, सही है। फिर x पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस n का वैल्यू फिर 1C1, ठीक है, और a पावर 1 माइनस 1 x पावर 1। अब मैं क्या लिखूं ऐसे? 1C2 भी लिखूं, यहां पे 1 लिखा मैंने, n की वैल्यू 1 है, C2 लिखूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये वायलेट हो जाता है किसके साथ? NCR, R शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू n, या n से छोटी, ये r का जो होना चाहिए, ये नीचे वाला जो होना चाहिए, या ये इससे बराबर होना चाहिए या इससे छोटी। तो ये मैं कभी नहीं ले सकता हूं, याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको फिर से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 1C0 हमेशा 1 होता है। क्यों? मैंने आपको उस समय एक रिजल्ट बोला था, NC0 ये हमेशा 1 होता है, जो चाहे इस इंडेक्स के बदले कुछ भी है, बट नीचे अगर सबस्क्रिप्ट में 0 होगा तो हमेशा 1। क्यों? अब प्रूव भी देखो, कौन सा मसला है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल। अब इसको ऐसे लिखो, n फैक्टोरियल, n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, कैंसल आउट, दैट मींस 1 by 1 इक्वल टू 1, है ना? अच्छा, ये 1 के बराबर। अब देखो इसमें, यहां पे मैं लिखूं, अब इसके बदले लिखूं, इस NC0 1C0 के बदले लिखूं मैं 1, तो दैट मींस a पावर 1 होगा खाली, दैट मींस a, सही है। प्लस अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये भी बोला था, NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू NCn इक्वल टू 1, ये दोनों 1 के बराबर होते हैं। दैट मींस जब 1C0 था तो 1, तो 1C1 भी क्या होगा? ये भी 1 होगा। आप चेक कर सकते हो इसको, बिल्कुल वो खोल के वो फार्मूला। ओके,
अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद इस 1c1 के बदले 1 ही आएगा, a पावर 1 माइनस 1 तो 0 आएगा ना, a पावर 0 और x पावर 1, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, x। तो क्या a प्लस एक्स पावर 1 बराबर होता है a प्लस एक्स? ऑब्वियसली ना, a को पावर 1 रखो वो तो a ही होता है ना, किसी भी क्वांटिटी का पावर 1 रखो वो वापस ही आती है अपनी क्वांटिटी। यहाँ पे क्या था, a प्लस एक्स पावर 1 इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस एक्स, है ना। देयर रिजल्ट हम वहां पे करते थे, देयर रिजल्ट, अगर आपको याद होगा मैथमेटिकल इंडक्शन याद कर लो, देयर रिजल्ट इज ट्रू, ऐसे लिखते थे, देयर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये होता है पहला स्टेप, ये होता है पहला स्टेप। अच्छा, इसको रब करेंगे अब, ठीक है, इसको रब करेंगे, दूसरा स्टेप भी करना है ना क्योंकि जगह नहीं है ज्यादा। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता था वहां पे, शाबाश, कोई बोलेगा मुझे? मैथमेटिकल इंडक्शन, शाबाश, याद कर लो भाई, पढ़ाया था मैंने। मैं दूसरा स्टेप होता है, स्टेप सेकंड, उसको हम बोलते हैं एजम्पशन स्टेप, एजम्पशन, जिसमें हम एज्यूम करते हैं ना, स्टेप। एज्यूम क्या करते थे, याद है आपको? हम क्या बोलते थे इसमें, शाबाश, इसमें क्या बोलते हैं, वी एज्यूम या एज्यूम, वी मत लिखो, एज्यूम द रिजल्ट, शाबाश, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर आपको याद होगा ये एज्यूम करना था, एज्यूम करते थे दूसरे स्टेप में, ये हम बोलते थे ये जो रिजल्ट है ऊपर, ये किसके लिए ट्रू है, k के लिए, मतलब इस n के बदले जहां पे भी n है ना वहां पे k का वैल्यू रखो, बस इसको बोलते थे हम क्या, एजम्पशन स्टेप, दूसरा स्टेप। तो यहां पे क्या बनेगा, p ऑफ k इक्वल टू, शाबाश, p ऑफ k इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं बेटा, सॉरी, स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं, a प्लस एक्स पावर k। क्यों? मैंने एज्यूम किया ना, हम एज्यूम कर रहे हैं ये रिजल्ट जो है ये ट्रू है, ये ट्रू किसके लिए, n इक्वल टू k। दैट मीन्स इस वाले एक्सपेंशन में जहां पे भी n है उसके बदले क्या लिखोगे आप, k लिखोगे। तो क्या लिखो, इसमें लिखो, तो ये बनेगा kc0 a पावर k x पावर 0, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो भी, प्लस kc1 a पावर k माइनस 1। क्यों? मैथमेटिकल इंडक्शन याद कर लो, x पावर 1 प्लस kc2, ओके, kc2 a पावर k माइनस 2 x स्क्वायर, ओके, फिर प्लस डैश 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 प्लस r टर्म लिखेंगे, kcr a पावर k माइनस r x पावर r, प्लस लास्ट वाली टर्म क्या होगी, kck x पावर k। तो इसका हम वहां पे नाम रखते थे, अगर आपको याद होगा, स्टार। क्यों ये स्टार क्यों नाम रखते थे, ये लास्ट वाले स्टेप में यूज होता था। अब वो लास्ट वाला स्टेप लिखेंगे। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से एक्चुअली क्वेश्चन, ये थ्योरम प्रूव करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से बड़ा ध्यान रखना है यहां पे। अब लास्ट वाला स्टेप जिसको हम क्या बोलते थे, शाबाश, उस वाले स्टेप को क्या बोलते थे, तीसरा वाला स्टेप जो था स्टेप थर्ड, अगर आपको याद होगा, थर्ड को हम बोलते थे इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव, जिसको इस पे नाम पड़ा है मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्टिव स्टेप। शाबाश, इसमें क्या करते थे हम, इसमें हम क्या करते थे, हम इसमें लिखते थे वी शैल प्रूव, सॉरी ऐसे लिखे, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट, वी शैल प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, शाबाश, किसके लिए, ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज क्या प्रूव करना है। अब जहां पे इस स्टेट में आपने यहां पे लिखा था ना k वैल्यू, वहां पे लिखना है अब क्या, k प्लस 1, दैट इज क्या लिखेंगे, वही प्रूव करना है लास्ट में, हमें वो प्रूव करना है हमें लास्ट में, उसके लिए जगह नहीं है ज्यादा, फिर हम इसको रब करेंगे पहले। एक्चुअली हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है, p ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी स्टेटमेंट है, इक्वल नहीं आएगा, ऐसे लिखो,
अब यहाँ पे जहाँ पे भी n है ना, अब उसके बदले क्या लिखना है आपको, k+1, यहाँ पे k लिखना था, अब k+1 लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस x पावर k+1। ये मैं बोल रहा हूँ हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना है, वो स्टेप लिखूंगा मैं, वो प्रूव करना है, उसका प्रूफ देना है हमें। अच्छा, किसके बराबर, n के बदले k+1, k+1 c0 a पावर, इस k के बदले क्या k+1, सही है। x पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो भी, प्लस k+1 c1, इस k के बदले क्या, इस n के बदले k+1 a पावर। अब यहाँ पे k-1 था ना, अब इस k के बदले इटसेल्फ लिखना है आपको k+1 अपना -1, तो लास्ट में क्या आएगा, कि खाली k आएगा, और x पावर 1 प्लस k+1 c2। अब यहाँ पे क्या था k, अब k के बदले क्या लिखा आपने, यहाँ पे n था ना, इस n के बदले आपने क्या लिखा बेटा, k+1, तो दैट मीन्स a पावर k+1 और अपना -2 है ना, दैट मीन्स k+1 -2, दैट मीन्स वो कितना आएगा, अब शाबाश वो आएगा ना -1। अब मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पे -1, पहले k+1 फिर k-1 हो रहा है ना, यहाँ पे फिर से हो रहा है ना, पहली क्वांटिटी का क्या डिक्रीज, और यहाँ पे x पावर 0 था, अब x पावर 1 था, अब यहाँ पे क्या होगा शाबाश, इसके साथ तो कुछ नहीं करना है ना, इंक्रीज करना है आपको। फिर r टर्म लिखेंगे शाबाश, r टर्म लिखेंगे, ये वाले टर्म लिखेंगे, इस k के बदले शाबाश क्या है k+1 cr, शाबाश दिख रहा है बेटा, a पावर, इस k के बदले क्या है आपको k+1, क्या इस k+k-r को लिखना है मुझे, इस यहाँ पे देखो, इस n के बदले यहाँ पे मैंने k लिखा था ना, अब इस n के बदले मुझे क्या लिखना है शाबाश, तीसरे स्टेप में क्या लिखना है k+1, दैट मीन्स k+1 इस n के बदले तीसरे स्टेप में, और -r है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं k-r+1, सेम ही तो है ना, मैंने थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज की है, ये -r यहाँ पे लाया, +1 वहाँ पे लिया, तो मैं इसको लिखूं a पावर k-r+1 x पावर, x के पावर के साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, r, लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी शाबाश, लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी k+1 c k+1, देख लो इस n c n में, अब n के बदले क्या है दोनों जगह पे k+1 x पावर k+1, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले, ये प्रूव करना है ना, तीसरे स्टेप में जो इंडक्टिव स्टेप होता है उसमें प्रूव करना होता है, तो हमने क्या बोला, वी शैल प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, दैट मींस n इज इक्वल टू k+1, दैट इज वही लिखा मैंने यहाँ पे, वही लिखा था मैंने, ये वाला स्टेप, मतलब ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। आप इसको डबल स्टार नाम रखो, मतलब ये प्रूव करना है ना, इसको डबल स्टार नाम रखो आप। अब इसको प्रूव करने के लिए मतलब सारी जगह मुझे चाहिए, ये प्रूव करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लो कि एक्चुअली प्रूव क्या करना है हमें, ये प्रूव करना है हमें, लास्ट मुझे ये आना चाहिए, ये मैं प्रूव कैसे करूं वो आप देखोगे। मैं LHS लूंगा, RHS को लास्ट में प्रूव करूंगा, मतलब मैं ये LHS लूंगा, LHS को ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा ताकि मुझे लास्ट में ये आना चाहिए। अगर मुझे ये आया फिर क्या करते थे हम मैथमेटिकल इंडक्शन में हम बोलते थे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, करते थे ना वही बेटा। तो यहाँ पे n है ना नेचुरल नंबर, तो हम लास्ट में बोलेंगे अगर हमने ये प्रूव किया दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, तो हम बोलेंगे अभी मैंने क्यों लिखा है, ये मुझे एक्चुअली प्रूव ये करना है, मैंने इसीलिए लिखा ये मुझे इसके बराबर दिखाना है। अगर मैंने ये इसके बराबर दिखाया तो मैं लिखूंगा लास्ट में द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k+1 whenever it is true for k, hence it is by principle of mathematical induction it is true for every natural number, that means n natural number। अब प्रूव करने से पहले, इस चीज को प्रूव करने से पहले, बिफोर पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन, ओके। तो क्योंकि मुझे ये सारा आपको ये याद रखना है मुझे प्रूव क्या करना है, इसीलिए मैं इसको हर किसी चीज़ को रब करने जा रहा हूँ। खाली मैं लिखूंगा LHS साइड, दिस लेफ्ट हैंड साइड, और मैं उस लेफ्ट हैंड साइड में ये इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इसको आप बड़े अच्छे से देखो, स्टार भी लिखो, क्या है डबल स्टार भी लिखो, क्योंकि जब प्रूव मैं करूँगा उस समय मैं लिखूंगा डायरेक्ट बाय स्टार दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, क्योंकि आपने किया ना एज्यूम किया था, इसलिए प्लीज़ पहले इसको नोट करो फिर उसके बाद आगे बढ़ते। चलो
ये मुझे प्रूव करना है। और प्रूव करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो हमने ऑलरेडी बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े हैं, क्योंकि इसका बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ बहुत कनेक्शन है। मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका प्रूफ है और बाइनोमियल थ्योरम से सॉरी बाइनोमियल थ्योरम नहीं, कॉम्बिनेशन से जो हम वो फार्मूला जानते हैं वो हमें इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे ध्यान रखो, मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, सारा रब करूँगा। ओके, तीसरा स्टेप जो प्रूव करना है, उससे पहले प्रूव करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलने जा रहा हूँ। आपको ये पता है कि C0 हमेशा 1 होता है, के C0 हमेशा 1 होगा, ये तो पता है ना। चलो के का नहीं रखूंगा, मैं जनरल में रखूंगा। NC0 हमेशा 1 होता है, और ये हमेशा किसके बराबर होता है? n+1 C0, ये इसके बराबर भी होता है। याद रखो बेटा, अगर किस n के बदले कुछ भी हो ना, नीचे अगर सबस्क्रिप्ट में 0 होगा तो हमेशा किसके बराबर होते हैं ये चीजें? 1 के बराबर। और ये भी आप याद रखोगे NCN ये भी 1 होता है बेटा, आप चेक भी कर सकते हो इसको। और ये इसके बराबर भी होता है n+1 CN+1। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कॉम्बिनेशन से, ये मुझे इस्तेमाल होने हैं यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ। और मैंने उस समय आपको ये भी बोला था, 2-3 फार्मूलेस वहाँ पे स्टेट किए थे मैंने आपको ये भी बोला था उस समय, NCR-1 प्लस NCR, शाबाश, किसके बराबर होता है? मैंने आपको बोला था उस समय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में आता है कई बार, और बहुत सारे एंट्रेंस के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। फिर तो बोलो NCR-1 प्लस NCR किसके बराबर होता है? ये कॉम्बिनेशन में मैंने उस समय बोला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वहां पे भी एक थ्योरम के तौर पे है, थ्योरम 6 है वहां पे वो। तो ये किसके बराबर होता है? ये n+1 CR के बराबर होता है, याद रखना बेटा। ये मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं इस्तेमाल करूंगा। और उस समय आपको ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बाय द रिजल्ट दिस। ये आपको याद होना चाहिए, आपको रिवाइज करने। और एक चीज मैंने बोला था आपको कॉम्बिनेशन में, शाबाश, मैंने क्या बोला था आपको? NCR हमेशा किसके बराबर होता है? NCN-R। ये भी मैंने बोला था, ये बराबर होते हैं। सर कैसे बराबर होते हैं? आप चेक कर लो, अगर n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 2 है, तो इंसर्ट कर लो इसमें, वो बनेगा 5C2 इज इक्वल टू यहाँ पे 5CN। n कितना है? 5 है, माइनस क्या है? 2 है ना, और माइनस है ना 2, r के बदले 2 है, दैट मीन्स 5C2 ऑलवेज इक्वल टू 5C3, 5 - 2, ये हमेशा इक्वल होंगे। आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस चीज को, इसको भी खोलो, जो वैल्यू आएगा सेम होगा। ओके, अब देखो प्रूव करने से पहले ये 3 चीजें, एक तो ये चीजें, ये 1 के बराबर दोनों होते हैं, ये भी 1 के बराबर होते हैं, और ये भी होते हैं। कॉम्बिनेशन से देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फिर कॉम्बिनेशन का चैप्टर कॉम्बिनेशन फिर से पढ़ेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। ओके, हमें प्रूव करना है। हम उस डबल स्टार का LHS लेंगे और RH के बराबर अगर दिखाएंगे तो हमने प्रूव किया। उसका LHS क्या था? डबल स्टार का LHS क्या था? शाबाश, आप इसको थोड़ा वीडियो को पीछे भी ले सकते हो। तो वहां पे था LHS में ऐसे a+x⁻k+1। ये मुझे उस LHS जो डबल स्टार था उसका RHS है। अगर मैंने ये दिखाया तो हो गया, काम हो गया हमारा। तो मेरे LHS में ये है, तो प्रूव करना है RHS के बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा? याद रखना, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? a+x × a+x⁻k। क्यों? बेस सर सेम, इसकी पावर क्या है? 1। बेस सेम है ना, पावर सर एडेड, तो लिख सकता हूं ना बे। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? अब यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। इसको मैं ऐसे लिखूं a+x ऐसे एज इट इज। ये जो है ना, ये यहाँ पे a+x⁻k। आप स्टार वाला देखो, जहाँ पे वो एजम्पशन मेथड था, मैंने बोला था ना वो पास कर लो, लिख लो। जो स्टार वाला था ना, स्टार दूसरा स्टेप जिसमें बोला था मैंने एजम्पशन स्टेप, वी विल प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। तो वो वाला देखो, जो ये है ना, ये किसके बराबर होता है? वहां पे KC0 a⁻k, शाबाश। फिर उसके बाद x⁻0 इसके साथ होता है, प्लस KC1 a⁻k-1, शाबाश, x⁻1 प्लस KC2 a⁻k-2 x⁻2। आपको भी खुद आएगा ये,
सर आप क्यों लिख रहे हो ऐसे, आपको तो दिक्कत ही नहीं आती है कहीं पे। मैं बोल रहा हूँ आप भी लिख सकते हो इन चीज़ों को, क्योंकि इनकी जो अब इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी जो इंडेक्स होती है इनकी सम कर लो, वो के बराबर होना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैंने बोला था, अगर यहाँ पे पहला पॉइंट ये है अगर के इंडेक्स है k+1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। फिर मैंने दूसरा बोला था ये जो पहली क्वांटिटी होती है उसका जो पावर होता है वो डिक्रीज होता जाएगा, पहले k था फिर k-1 फिर k-2। फिर तीसरा पॉइंट मैंने बोला था जो पहली और दूसरी क्वांटिटी का हर किसी टर्म में जो पावर होता है इंडिसेस होते हैं, अगर उनको सम करोगे ना वो हमेशा इंडेक्स के बराबर होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट भी है इसीलिए। तो इसके बाद क्या आएगा, आर टर्म लिखो, वो क्या होगी KCR ए शाबाश K-R, अगर आप देखोगे x⁻r प्लस लास्ट वाली टर्म देखो, हाँ क्या है वो KCK A⁻0 x⁻k, ये देखो ये था। तो इसको ऐसे कर लो। अगर मैं बोलूं आपको कभी इससे पहले टर्म क्या होगी, शाबाश कोई बोलेगा आप में से, हाँ इससे पहले टर्म क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे है ना KC2 से पहले KC1 वाली टर्म है, A⁻k-2 से पहले AK-1। यहाँ पे मुझे बोलो यहाँ क्या होगा, इससे पहले वाली टर्म क्या होती, वो आपको आनी चाहिए वो वाली टर्म बेटा। चलो वो आगे देखेंगे उसका क्या होगा उसके साथ। अच्छा अब वो अपनी वाली यूजुअल मल्टीप्लिकेशन कर लो, इस A को कर लो हर किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई आएगी ना, a प्लस एक्स को करना है इसके साथ मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, इस a को इसके साथ, 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 फिर लास्ट तक इसके साथ, फिर x को इसके साथ, x को इसके साथ। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा मैंने बोला ना बेटा यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं अगर बोलूँ इससे पहले जो मैं अभी भी बोल चुका हूँ, अगर इससे पहले वाली टर्म लिखूँ मैं, क्या आप लिख पाओगे? इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, शाबाश, इससे पहले वाली टर्म यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है, वो होगी ना KC, इस R से पहले क्या होगी R-1, फिर A⁻k, शाबाश, R से पहले क्या होगी -R-1 होगा ना, माइनस हो अपनी जगह पे ना, फिर R के बदले क्या होगा, इससे पहले है ना, देखो यहाँ 2 के पहले क्या है 1, दैट मीन्स 2 - 1, तो यहाँ पे R से पहले क्या होगी R-1, और x की पावर क्या होगी R-1 फिर से। अब इसको कैसे लिखे, K-R माइनस प्लस, दैट मीन्स ऐसे ब्रैकेट हटा के, तो एक मतलब है इसका ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, इससे पहले टर्म ये वाली होगी, चेक कर सकते हो वो फुलफिल हो जाएगा। इनको सम कर लो आपस में, वो लास्ट में कितना आना चाहिए, इंडेक्स आना चाहिए ना K। अच्छा अब यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे a इंटू दिस, दैट मीन्स KC0 A⁻k और a मल्टीप्लाई है, और A⁻k इंटू A⁻1 कितना होगा, जानते हो ना, वो होगा ना K+1, बेसिस सेम पावर्स एडेड, x⁻0 एज इट इज प्लस, फिर ये वाली KC1, फिर A⁻k-1 इंटू A⁻k-1 इंटू A, तो क्या होगा, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो क्या होगा K+k-1 + 1, दैट मीन्स A⁻k, और x⁻1, x पावर चेक कर लो ना, चेक कर लो, फिर प्लस, अब यहाँ पे नहीं देखना आपको, इनको सम करना है, ये इंडेक्स आनी चाहिए ना, अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं हो, इसके बाद कुछ अलग होना चाहिए इसके, फिर KC2 A⁻, अब क्या होगा K-2 इंटू A⁻1, दैट मीन्स A⁻1 और A⁻k-2, वो कितना बढ़ेगा A⁻k-1 बढ़ेगा, चेक कर लो, वो चेक कर लो, तो A⁻k-1 x² प्लस डैश डैश डैश। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा वो, शाबाश, ऐसे करेंगे, लिखेंगे ऐसे KCR-1 A⁻, शाबाश, अब A⁻k-R+1, तो क्या आएगा लास्ट में K-R+1 +1, दैट मीन्स +2, क्यों, A से मल्टीप्लाई करना है ना, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, A⁻ दिस एंड A⁻1, वो बनेगा A⁻k-1 +2, ओके। x की पावर सेम है R-1 प्लस, अब इसके साथ कर लो KCR A⁻k-1 -R है ना, A⁻k-R है,
माइनस आर है और इंटू ए माइनस ए पावर 1 है, बेस आर सेम पावर सर एड, दैट मीन्स क्या आएगा ए पावर के माइनस आर प्लस 1 एक्स पावर आर प्लस डैश 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 प्लस के सी के। ए पावर कुछ नहीं है, ए पावर 0 है, बट मल्टीप्लाई इसको करना है ए से, दैट मीन्स ये आएगा ए पावर 1 एक्स पावर के। अब अभी तक हमने किया है ए के साथ मल्टीप्लाई, ए को किया मल्टीप्लाई इन सब के साथ। अब काम करेंगे, अब इस एक्स को भी करेंगे ना मल्टीप्लाई सब के साथ, तो यहां पे लिखेंगे हम प्लस, क्या लिखेंगे बेटा यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की है। आपको ये थ्योरम कभी कभार आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार देखो इसको, पहले लिखो मैं क्या लिख रहा हूं, फिर उसको प्रैक्टिस कर लो, तो प्रैक्टिस होने के बाद खुद ब खुद आएगी। अब क्या होगा, इस x को इसके साथ कर लो, वो ये बनेगा ना के सी 0 ए पावर के ऐसे ही, और x पावर 0 x पावर 1, तो बेस से सेम पावर से ऐड, दैट मींस x पावर 1 प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिखूं जल्दी जल्दी, के सी 1 ए पावर शाबाश के माइनस 1 x पावर 1 और x इंटू एक्स, दैट मींस x पावर 2 प्लस के सी 2 शाबाश ए पावर के माइनस 2 ओके एक्स पावर स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, इंटू एक्स के साथ करना है एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आएगा ना बेटा x के माइनस क्या है 2, नहीं ऐसे नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा, बेस सेम पावर से दैट मींस एक्स पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस, इसके साथ भी कर लो, इसके साथ भी कर लो। क्यों मैंने क्यों लिखा आप देखोगे इसके बाद क्यों हमने किया था ये सब। ये बनेगा के सी आर माइनस 1 ए पावर के माइनस आर प्लस 1 एक्स पावर आर माइनस 1 इंटू एक्स के साथ, दैट मींस ए एक्स पावर आर, माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल। आप इसके साथ भी कर लो, अगर करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, फिर डैश डैश डैश, फिर इसके साथ क्या होगा के सी के एक्स पावर शाबाश, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है के, और यहाँ से एक्स और एक आएगा तो एक्स पावर के प्लस 1। अब इसके बाद ध्यान रखना बेटा, यहां तक आप इसको पास कर सकते हो, बड़े प्यार से देख सकते हो क्या कहां से क्या हो रहा है, खुद ब खुद चीजें मत ना आ रहे हैं, मेमोराइज करने की जरूरत मत ना है, सारी चीजें यहां से आ रहे हैं यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से। अब चेक कर लो, अब इसके बाद क्या होगा ध्यान देना इसमें। इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, ये जो के सी 0 है ना, मैंने पहले ही बोल चुका हूं आपको, ये जो के सी 0 है ये मेरा आप करूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये जो टर्म है ना ये इससे पहले है, खुद भी लिख सकते हो। अच्छा चलो यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऐसे ही रखने दो इसको। क्या मैंने आपको बोला था एन सी 0 होता है बराबर 1, तो मैंने उसमें आपको बोला ये हमेशा n प्लस 1 सी के बराबर 0 के बराबर भी होता है। क्या मैं इस एन सी 0 यहाँ पे के सी 0 है ये वाली टर्म के सी 0, क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूँ के प्लस 1 सी 0, क्यों सर एन सी 0 1 होता है, वो हमेशा n प्लस 1 सी 0 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ ये भी 1 है ये भी 1 है तो लिख सकता हूँ। तो a पावर क्या है बेटा a पावर क्या है k प्लस 1 प्लस, अब यहां से देखो यहां से हम करेंगे ग्रुपिंग टर्म्स, लाइक टर्म्स हम ग्रुप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है a पावर k x पावर 1, अब कहीं पे और कहीं पे है ये, हाँ है ना, यहां पे और यहां पे सेम है ना, तो यहां पे a पावर k x पावर 1 a पावर k x पावर 1 कॉमन निकालो, कॉमन निकालो ना, a पावर k x पावर 1 कॉमन निकाला ना, हमने निकाला ना कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे के सी 1 प्लस के सी, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था के सी 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है के सी 0, वापस कर लो, ये के सी 1 दिस बनेगा तो ये सारी क्वांटिटी बनेगी के, अब इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर लो तो ये वाली क्वांटिटी बनेगी। तो हमने क्या किया, हमने ये कॉमन लिया दो टर्म से, तो यहाँ पे ये बचेगा प्लस ये बचेगा, ये भी मैंने क्यों किया मैं भी बोलूंगा आपको। फिर इसके बाद देखो के ए पावर के माइनस 1 एक्स स्क्वायर कहीं पे है और यहाँ पे है ना बेटा, तो ये क्या होगा कॉमन निकालो, इसमें भी कॉमन निकालो, 2-3 टर्म में कॉमन निकालेंगे फिर आपको आएगा ही आएगा। क्या कॉमन निकालेंगे ए पावर के माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा के सी 2 प्लस के सी 1। अब ऐसे ही करते करते जाएंगे, अब देखेंगे थोड़ा आर्थ टर्म में क्या होगा कॉमन। अगर आप देखोगे बड़े प्यार से देखना बेटा, बड़े प्यार से देखना, यहाँ पे क्या है
ए पावर के माइनस वन के माइनस आर प्लस वन, ये और कहीं पे है और चेक कर लो, है ना, यहाँ पे है ना, सेम है ना, तो कॉमन निकालेंगे इन दो चीजों को, ए पावर के माइनस आर प्लस वन एक्स पावर आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन। ओके, लास्ट में देखेंगे, अब बाकी टर्म नहीं देखेंगे, लास्ट में प्लस। अब आप चेक कर लो लास्ट वाली टर्म क्या होगी, ये जो यहाँ पे के सी के है ना, के सी के, मैंने अब यहाँ पे बोला था आपको, ये वाली बात भी बोली थी कि अगर आपके पास एन सी एन होता है 1 के बराबर, मैंने ये भी बोला था आपको n प्लस वन सी, n प्लस वन, ये भी तो 1 होता है, तो क्या मैं इस के सी के बदले लिखूं अभी हम ये के प्लस वन सी के प्लस वन, उसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है एक्स पावर के प्लस वन। यहां तक बड़े आराम से देखो। अब लास्ट वाला सेटअप करना है मुझे, जिसमें मुझे वो 3 रिजल्ट्स करने हैं, इस्तेमाल कहां से शाबाश, कॉम्बिनेशन से, मैं लिखूंगा वो, क्या मैं यहां से ये रब करूं। अब इसको पास कर सकते हो, बड़े अच्छे से देखो और लिखो भी कॉपी पे, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, तभी समझ आएगा, तभी आप कॉपी पे इसको देख सकते हो बड़े आराम से। तो ये वाले स्टेप में रब करूंगा यहां से, अब मैं खाली लास्ट, क्यों मुझे LHS ये वाला दिखाना था लास्ट में, वो डबल स्टार, अब मुझे वो डबल स्टार आने वाला है, अगर आप देखोगे उसमें मुझे इस्तेमाल क्या करना है, बस वही खाली लिखेंगे। अब देखो पहले टर्म तो ऐसे ही है, ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले टर्म ऐसे लिखो के प्लस वन सी जीरो ए पावर के, अगर आप देखोगे डबल स्टार जो प्रूव करना था पहले टर्म उसकी यही है। ओके, प्लस है ना यहाँ पे के सी वन प्लस के सी जीरो, इसके बदले क्या लिखे, मैंने आपको बोला था ये देखो बाइनोमियल थ्योरम से एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर किसके बराबर होता है, शाबाश, ये होता है हमेशा बराबर, किसके बराबर बोलो ना, ये होता है एन प्लस वन सी आर। अगर मैं ऐसे लिखूं, अब सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, इसका भी तो यही मीनिंग है, प्लस क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, तो मैं ये वाली टर्म पहले लिख सकता हूँ और ये वाली दूसरी, तो ये भी होती है एन प्लस वन सी आर। अब ये देखो के सी वन एंड के सी जीरो, ये किसके बराबर होता है, देखो इस फार्मूला से देखो, इस आर की जगह पे क्या है, इसमें इस क्वांटिटी में आर की जगह पे एन की जगह के है और आर की जगह पे क्या है 1 है, देखो इसमें पुट कर लो एन सी वन प्लस एन सी आर के बदले 1 है आपको, तो 1 माइनस 1 होगा ना 0, किसके बराबर होता है ये होगा ना एन प्लस वन सी वन, इस रिजल्ट से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, शाबाश, क्या लिखूं, के प्लस वन सी वन, इस चीज के बदले बड़े आराम से देखो, इस चीज को इसमें पुट कर लो, एन के बदले यहाँ पे पुट कर लो के और आर के बदले पुट कर लो 1, तो आपको ये मिलेगा इससे, इस चीज से, इस फार्मूला से इसका वैल्यू आपको, इस चीज का वैल्यू बनेगा आपको के प्लस वन सी वन। फिर पावर बाहर क्या है, ए पावर के एक्स पावर 1 प्लस, अब फिर से अब आर का वैल्यू 2 रखो, इस फार्मूला में n के बदले फिर से n के बदले k है, r के बदले 2 है, इस फार्मूले से वो क्या बनेगा, इस फार्मूले से वो बनेगा k प्लस वन सी टू। अगर आप देखोगे इस फार्मूला इसको, तो कितना बनेगा k प्लस वन सी टू ए पावर k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस, शाबाश, प्लस इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद प्लस डैश 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 प्लस, इसके बाद ये देखो ये जनरल टर्म खुद ही आएगी, ये खुद ही आएगी, ये खुद ही आएगी, ये तो क्या बनेगी, तो बनेगी क्या k प्लस वन सी आर ए पावर k माइनस आर प्लस वन एक्स पावर आर। ओके, लास्ट में क्या, प्लस डैश 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 प्लस, लास्ट में क्या थी, शाबाश, लास्ट वाली टर्म क्या थी, k प्लस वन सी के प्लस वन एक्स पावर
k+1। अगर आप देखोगे जो डबल स्टार था आपके पास वो यही था। अगर आप बड़े प्यार से देखोगे डबल स्टार जो था वो यही था। हाँ, फिर हम क्या बोलते थे उसमें, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या बोलते थे लास्ट में, शाबाश, क्योंकि हमें दिखाना था ना ये बाइनोमियल थ्योरम हर किसी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। हम बोलते थे वहां पे दिस प्रूव्स या वी प्रूव लिखेंगे, वो भी सही है, हमने ये प्रूव किया। वी प्रूव दैट the result is true for k+1 whenever, मैंने दिखाया था उस समय, whenever किसके लिए, n is equal to k। तो लास्ट में क्या लिखते थे हम, शाबाश, इसको रब्स करने से पहले आप पास कर लो, फिर इसको लिखो अच्छे से। अच्छा, फिर क्या लिखते थे हम, शाबाश, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़ने, स्पेशल केसेस पढ़ने हैं, इसके स्पेशल बाइनोमियल थ्योरम के स्पेशल केसेस पढ़ने। तो लास्ट में क्या लिखते थे, शाबाश, हेनस बाय पीएमआई मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेनस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, ऐसे लिखते हैं ना फॉर ऑल को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग फ्रॉम नेचुरल नंबर, स्मॉल n बिलोंग फ्रॉम नेचुरल नंबर। मतलब जो बाइनोमियल थ्योरम है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही होती है। ये होता है बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ। ये आता है कभी कभार बोर्ड एग्जाम में और कभी कभार इन वाइवा में पूछा जाता है। ये बाइनोमियल थ्योरम a + x पावर n किसके बराबर होती है, उसमें जो वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है, उसके साथ उसको उस पास्कल ट्रायंगल से क्या कनेक्शन है आपको आना चाहिए। अब जो मेन टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे हम एक्सरसाइज कर पाएंगे या कोई भी एंट्रेंस का क्वेश्चन होगा वो कर पाएंगे, वो है स्पेशल केसेस। खाली मैं लिखूंगा क्या है, बस करने की जरूरत नहीं है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सम स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, मतलब अगर हम x और a के बदले कुछ वैल्यू रखें बाइनोमियल थ्योरम, फॉर एग्जांपल बेटा मैं बस इसी चीज के साथ इस लेक्चर का एंड करेंगे। अगर हमारे पास a + x पावर n है ना, तो किसके बराबर होता है शाबाश, अब तो याद होनी चाहिए ना, a पावर n x पावर 0 प्लस nc1 a पावर n - 1 x1 प्लस nc2 a पावर n - 2 x² प्लस डैश 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 प्लस r टर्म, ये r टर्म नहीं होती है, ये r + 1 टर्म होती है, आगे वो भी बोलेंगे ncr a पावर n - r x पावर r प्लस डैश 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 प्लस ncn शाबाश x पावर n। अब मुझे स्पेशल केस बोलने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बोलूंगा मैं खाली, अगर इस a के बदले a ही रखें और x के बदले 1 रखें, इसमें भाई साहब इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे भी कर रहे हो, चलो a का वैल्यू रखो 1, a का वैल्यू रखा 1 और x का वैल्यू x, तो क्या होगा, ये फार्मूला बन जाएगी ना ऐसे, 1 + x पावर n किसके बराबर होगी शाबाश, nc0, a के बदले क्या रखा आपने, a के बदले क्या रखा, 1 रखा ना, 1 पावर इसमें भी देना है 1 पावर n, और 1 को कुछ भी पावर रखो, 1 को कुछ भी पावर रखोगे तो 1 ही आएगा ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली आएगा x पावर 0, दैट मींस यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे खाली ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट रहेगा। फिर प्लस nc1 फिर से 1 की पावर n - 1 फिर से 1 ही बनेगा, तो लास्ट में x पावर 1। समझ आ रहा है ना बेटा, यहाँ पे ध्यान रखो, जो मैंने a के बदले क्या रखा 1 वैल्यू, तो हर किसी टर्म में भी जो जहाँ पे a है वहाँ पे 1 रखना है, और 1 को कुछ भी पावर रखो ना 1 ही हमेशा आता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर x पावर 1 ये वाला, प्लस nc2 a पावर a के बदले 1 को पावर n - 2 तो फिर से 1, तो x² प्लस डैश 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 प्लस ncr a पावर फिर से 1 पावर दिस मींस x पावर r
प्लस जस्ट लास्ट में क्या होगा NCN x पावर n। अब मुझे जो इंपॉर्टेंट ये तो पहला स्पेशल केस, अब जो इंपॉर्टेंट है ना वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब क्या होगा, जब इसके बदले, इस प्लस के बदले ऐसे होगा -a - x पावर n, इसका भी हमें देखना है। और सबसे बड़ी बात ये मैं भूल चुका था, सॉरी फॉर दैट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आपने समेशन का नाम सुना होगा ना प्रीवियस क्लास में। क्या मैं इस चीज को, जो इसकी फॉर्मुलेशन ये है, एक्सपेंशन ये है ना इस चीज की, क्या मैं ऐसे लिखूं a + x पावर n को मैं ऐसे लिखूं समेशन मतलब भाई समेशन हर टर्म के बाद प्लस होगा। समेशन इंडिकेट्स हियर सम। तो क्या लिखूं, ऐसे नीचे लिखूंगा थोड़ा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, बड़ा ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, क्या मैं ऐसे लिखूं a + x पावर n इक्वल टू समेशन r रन्स फ्रॉम, आप चेक करना बेटा, r रन्स फ्रॉम 0 to n a पावर नहीं NCR a पावर n - r x पावर r। चेक कर लो इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। कभी कभार आप बाइनॉमियल थ्योरम की एक्सपेंशन जो है ना इसके बराबर लिख सकते हो। कैसे? समेशन मतलब हर टर्म के बाद सम होगा, समेशन मतलब सम। आर की वैल्यू, जो आर की वैल्यू है ना, कहां से कहां तक देना है, मतलब आर की वैल्यू आपको देना है 0 से लेकर 0 1 2 3 अप टू n तक देना है। यही इसका मतलब ये होता है, आर रन्स फ्रॉम 0 to n, मतलब r की वैल्यू सबसे मिनिमम क्या होगी 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है n। तो रखो ना NCR के बदले पहले क्या रख सकते हो, पहला वैल्यू 0, दैट मींस NC0। फिर a पावर n - 0, a पावर n - 0 इज n, x पावर 0 आया ना। समेशन मतलब प्लस, फिर उसके बाद प्लस है प्लस, फिर और 0 के बदले क्या आएगा, फिर r दिया 0 तो ये वाली टर्म आई इसमें इस फॉर्मूला में। अब इसके बाद क्या देना है, r का वैल्यू 1, तो NCR का बदले, r के बदले क्या है 1, NC1। a पावर n माइनस r के बदले क्या दिया आपने वैल्यू 1, तो n - 1, x पावर r के बदले क्या 1। तो ऐसे करते करते ये होते हैं इसकी समेशन नोटेशन। क्या होते हैं, इसको बोलते हैं समेशन नोटेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसकी समेशन फॉर्म क्या होती है इसकी, और वो स्पेशल केस भी पढ़ेंगे, नेगेटिव जब होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन जब होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जहाँ पे भी नहीं आएगा प्लीज़ बेटा आप इसको पीछे ले सकते हो, इस वीडियो को पॉज कर लो, बार बार देखो ताकि आपको ये थ्योरम समझ आए। इसके बाद हम इंशाल्लाह पहले हम वो ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, वो सम स्पेशल फॉर्म्स देखेंगे इसके, फिर उस पर हम इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।